dear students, now we will start exercise 6.1 from question number 2. Question number 2 is, in question number 2, it is given that xy is a straight line, m is a straight line. Both straight lines intersect each other at O. दोनों स्ट्रेट लाइन से एक दूसरे को किस पे इंटरसेक्ट किया बेटा? O पे. तो इस तरह से और OP, POY is a angle which is 90 degree. POY की जो मेजरमेंट है वो 90 डिग्री है. अब आप देखिए x और y एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पर सेम वर्टेक्स से जितने भी एंगल बनते हैं उन सब का सम कितना होता है? 180 डिग्री. तो ये 3x प्लस 2x प्लस 90 ये कैसा एंगल बनाएंगे? 180 डिग्री. अब ये a2x कहाँ से आया? b3x कहाँ से आया? ये गिवन था. आपको गिवन था a रेशियो b. a रेशियो b क्या था? 2 रेशियो 3. तो लेट अस सपोज a is equals to 2x and b is equals to 3x और एंगल आपके पास ये 90 गिवन है. अब बिकॉज x और y is a straight line, so 3x plus 2x plus 90 is equals to 180 degree. So solution, xy is a straight line, xy is a straight line, there implies 2x plus 3x plus 90 degree is equals to 180 degree. क्या रीजन रहा इसका? लीनियर पेयर. सो 3x plus 2x is 5x. 5x is equals to 90. राइट साइड चला गया तो इट विल बी 180 minus 90, 90 degree. And that implies x is equals to 18 degree. x की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 18 degree. लेकिन आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? c की. अब आप देखिए कि दोनों लाइंस इंटरसेक्ट ओपन कर रही हैं और हम जानते हैं कि व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. सो देयर इंप्लाइज एंगल XON मतलब C. C किसके इक्वल हो गया? C इज इक्वल्स टू MOY. सो एंगल C आपका किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल C आपका हो जाएगा एंगल MOY. तो एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल MOY. रीजन क्या है इसका? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. और MOY के केस में आप क्या रख सकते हैं? 2x प्लस 90. एंगल C इज इक्वल्स टू 2x प्लस 90 और x की वैल्यू आपके पास 18 आ चुकी है. देन इट विल बी 18 2 36, 36 प्लस 90 एंड इट इज 6 93 126. तो C की वैल्यू आपके पास आ गई 126 डिग्री आंसर. गॉट इट? नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में आप फिगर देख लीजिए कैसे बन रही है इसकी. इन क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास एक स्ट्रेट लाइन गिवन है. इट इज अ स्ट्रेट लाइन ST and now it is a form like triangle. It is PQR. It is angle Q and it is angle R. S and T. What is given? It is given that angle PQR is equals to angle PRQ. And what you have to prove? To prove is equals to angle PQS is equals to angle PRP. मतलब आपको प्रूव करना है कि PQS जो एक्सटीरियर एंगल है, ये वाला एंगल, ये किसके इक्वल है? ये PRT, ये जो एक्सटीरियर एंगल आ रहा है इसके इक्वल है. आपके पास एक स्ट्रेट लाइन थी, ये एक ट्रायंगल दे रखा था PQR और इन दोनों एंगल्स की वैल्यू कैसी है? इक्वल. सो इफ दिस एंगल इज x, दिस एंगल इज आल्सो x. इट इज गिवन. सो सॉल्यूशन प्रूफ. नाउ ST इज अ स्ट्रेट लाइन. लेट अस सपोज इट इज A एंड लेट अस सपोज इट इज B. हमें प्रूफ करना है कि A B के इक्वल है. ST इज अ स्ट्रेट लाइन. अगर ST स्ट्रेट लाइन है देन एंगल A प्लस एंगल X इसके इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री के. और यहाँ से एंगल A की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 180 माइनस X. इट इज इक्वेशन नंबर 1. ऐसे ही आप कर सकते हैं. सिमिलरली यू कैन राइट angle B plus angle X is equals to 180 degree and angle B is equals to 180 minus X. You can see the angle values of angle A and angle B are same. So it implies that
एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। Then implies angle PQS is equals to angle PRP. Hence, proof. Students, now on to the question number 4. In question number 4, it is given that x plus y is equals to w plus z, and you have to prove that AOB is a line. अब तक आपने जो भी क्वेश्चंस किए आपने उसमें क्या देखा था कि उसमें आपको स्ट्रेट लाइन गिवन की और स्ट्रेट लाइन का यूज करके आपने 180 डिग्री वाली प्रॉपर्टी आपने यूज करनी थी। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको प्रूव करना है कि AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। तो सबसे पहले बेटा आप ये सोचिए कि अगर आपको AOB एक स्ट्रेट लाइन प्रूव करनी है तो आपको प्रूफ क्या करना है? आपको प्रूफ करना है कि स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल्स बन रहे हैं उनका सम कितना आ जाए 180 डिग्री। स्ट्रेट लाइन प्रूफ करने का केवल एक ही तरीका है और वो है कि उस लाइन पर जितने भी एंगल्स बन रहे हैं उन सबका सम कितना आ जाना चाहिए 180 डिग्री। सो come to the question. You can see that these all angles are intersect at this point. Let us suppose it is O. And now we know that the sum of all of these angles is 360. Complete angle की value क्या होती है? 360 degree. So x plus y plus z plus w ये सब मिलकर क्या बना रहे हैं? कंप्लीट एंगल बना रहे हैं ना। देखिए इस वाले एंगल में x आ गया, इसमें y आ गया, इसमें z आ गया, इसमें w आ गया। सारे एंगल्स मिलकर कितनी डिग्री का एंगल बना रहे हैं? 360 डिग्री। तो हम अपने क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 360 डिग्री। आपको हर इक्वेशन का रीजन लिखना है कि आप क्यों लिख रहे हैं 360 डिग्री। तो आपके पास रीजन क्या हो गया? कंप्लीट एंगल। आपका एंगल कैसा है? ये कंप्लीट एंगल, और कंप्लीट एंगल की मेजरमेंट होती है 360 डिग्री। नाउ कम टू द गिवन। हमें जब भी गिवन दिया होता है इसका यूज क्वेश्चन में कर हम अपना सॉल्यूशन ला सकते हैं। आपको गिवन है कि x प्लस वाई किसके इक्वल है? w प्लस जेड के इक्वल है। तो क्यों ना हम अपने x प्लस वाई को यहाँ से डिलीट कर दें और x प्लस वाई को हटा सकते हैं। तो हम किसको रख सकते हैं? w प्लस जेड को। तो आप इस x प्लस वाई को हटा दीजिए और इसके प्लेस पे रख दीजिए w प्लस जेड, और ऑलरेडी आपके पास z प्लस w यहाँ पर चल रहा है। नाउ इट विल बी 360 डिग्री। सो w प्लस w इज 2w and z plus z is 2z. Now it will be 360 degree. Now we can take 2 as a common. आप 2 कॉमन ले सकते हो, 2 कॉमन ले लिया and z plus w is equals to 360 degree. There implies z plus w is equals to 180 degree. तो z plus w 180 डिग्री आ गया। तो वही मैं आपको समझा रही थी कि 180 डिग्री आना चाहिए। आप देखिए z plus w से ये स्ट्रेट लाइन आ रही है और दोनों एंगल्स का सम आपके पास कितना आ गया? 180 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हुआ? AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। आपको यहीं पर नहीं क्वेश्चन छोड़ना है। इसके बाद आप लिखेंगे देयर इंप्लाइज AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, हेंस प्रूफ। In question number 5 it is given OR is perpendicular to PQ. This line OR is perpendicular to PQ. PQ the line। और आप जानते हैं कि परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री एंगल। तो आप देखिए आपका ये वाला एंगल भी कितना है? 90 डिग्री, और आपका ये वाला एंगल भी कितना है? 90 डिग्री। तो बेसिकली हमारे क्वेश्चन की जो स्टार्टिंग होगी वो इसी पॉइंट से होगी। आप P एंगल POR, एंगल POR इज 90, एंड जब मैंने आपको एडजेसेंट एंगल पढ़ाया था तो एडजेसेंट आप देखिए POR 90 है, और इसमें कितने एंगल्स कंटेन हो रहे हैं? 2 एंगल, एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल। यही तो कहते थे एडजेसेंट एंगल। सो POR के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हैं? POS प्लस SOR, राइट। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं करना। प्रूफ में आप कहेंगे कि because OR is perpendicular to PQ. OR perpendicular है PQ पे। There implies angle POR is equals to 90 degree. तो एंगल POR कितना हो गया बेटा? 90 डिग्री हो गया। POR हम POR के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं? POR के प्लेस पे हम लिख सकते हैं POS प्लस SOR।
तो POR के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो, एंगल POS प्लस एंगल SOR इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। जब भी हम कोई क्वेश्चन प्रूफ में करते हैं तो एक बार हम ये जरूर देखते हैं कि हमें प्रूफ में लाना क्या है। आप देख रहे हैं हमें प्रूफ में क्या लाना है, हमें प्रूफ में लाना है एंगल ROS। तो यहाँ पे हमें एंगल ROS, आप ROS कहिए या SOR कहिए, सेम एक ही चीज है, बस आपका एंगल बीच में आना चाहिए, राइट। तो बेटा एंगल ROS मुझे रिक्वायर्ड है, तो क्यों ना मैं एंगल SOR को यहीं पर छोड़ दूं और एंगल POS को राइट में ले जाऊं। इससे मेरे पास क्या आ जाएगी, एंगल SOR की वैल्यू आ जाएगी। तो एंगल SOR इज इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस एंगल POS। दिस इज द स्टेप 1। ये क्या है बेटा, स्टेप 1। जब भी आप अपना क्वेश्चन रिवाइज करेंगे, जब भी हम एग्जाम में रिवाइज करते हैं तो हमें ऐसे ही रिवाइज करना चाहिए कि इस क्वेश्चन का फर्स्ट स्टेप क्या है कि हमें एंगल POR को 90 डिग्री लेना है, उसके बाद हमें इन दोनों को ऐड करके लिख देना है, इसके बाद हमें SOR की वैल्यू फाइंड कर देनी चाहिए। इट इज द स्टेप 1। नाउ कम टू द स्टेप 2। अब हम स्टेप 2 पे आते हैं। स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 भी 90 डिग्री से ही स्टार्ट होगा। आप देखिए जैसे हमने कहा कि भाई ROP 90 डिग्री है, तो क्या ROQ 90 डिग्री नहीं है, बिल्कुल है। सो सेकंड स्टेप 2, अगर आप स्टेप में अपने क्वेश्चन को करेंगे तो आपको इजी रहेगा। नाउ एंगल ROQ इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, इट इज गिवन। जैसे आपने यहाँ पे 90 डिग्री कैसे लिखा, इन दोनों का सम, तो ऐसे ही क्या हम 90 डिग्री को ये नहीं कह सकते हैं कि अगर हम SOQ में से SOR माइनस कर देंगे, अगर आप SOQ में से और क्या माइनस कर देंगे, SOR, तो आपके पास 90 बच गया ना। तो ऐसे ही बेटा ROQ के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो, ROQ के प्लेस पे आप लिख सकते हो SOQ, एंगल SOQ माइनस SOR इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। जैसे हमने पहले स्टेप में SOR की वैल्यू निकाली थी, ऐसे ही इस स्टेप में भी हम ROS की वैल्यू निकाल लें। तो माइनस का ROS उधर जाके प्लस का हो जाएगा और 90 आके माइनस का हो जाएगा। एंगल ROS इज इक्वल्स टू एंगल SOQ माइनस 90 डिग्री। इट इज द इक्वेशन नंबर 2। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब आप अपनी दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए। तो आप अपनी दोनों इक्वेशंस को क्या कर दीजिए, ऐड। चलिए अब ऐड करते हैं दोनों इक्वेशंस को। आपके पास एंगल ROS प्लस एंगल ROS इज इक्वल्स टू, पहले स्टेप में आपके पास क्या आया था, इट इज एंगल POS प्लस, नहीं आपके पास आया था 90 माइनस POS। ROS की वैल्यू पहली बार आई थी 90 माइनस POS, और आपके पास दूसरी बार क्या आई थी उसकी वैल्यू, आपके पास आई थी ROQ, नहीं आपके पास आई थी SOQ माइनस 90 डिग्री। आपके पास आया था SOQ माइनस 90 डिग्री। अब आप इसे सॉल्व कर दीजिए। 90 माइनस POS प्लस SOQ माइनस 90, तो ये 90 से 90 कैंसिल हो गया, और ROS प्लस ROS क्या हो गया, 2 ऑफ एंगल ROS। तो 2 ऑफ एंगल ROS इज इक्वल्स टू आपके पास हो गया SOQ माइनस POS। आगे देखिए, अब हम ROS, एंगल ROS किसके इक्वल हो गया, आपके पास हो गया SOQ माइनस POS ओवर 2। ये 2 कहाँ चला गया, अपॉन में चला गया, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल ROS इज इक्वल्स टू 1/2 एंगल SOQ माइनस एंगल POS। Hence, 6 is given, angle XYZ is equals to 64 डिग्री। आपके पास
नाउ क्वेश्चन इज एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड। एक्स वाई को क्या किया गया? प्रोड्यूस किया गया। प्रोड्यूस का मतलब होता है कि हमने एक्स वाई को आगे बढ़ा दिया। और आपने एक्स वाई को कहाँ तक बढ़ाया बेटा? पी तक। एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी। ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। हमने ड्रॉ कर दी। इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट। अब आपके पास एक रे है वाई क्यू और ये रे क्या कर रही है? इस जेड वाई पी को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट का मतलब होता है डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। जेड वाई पी क्या कर रे वाई पी क्या कर रही है? जेड वाई पी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। इफ दिस एंगल इज एक्स देन दिस एंगल इज आल्सो एक्स। सो नाउ वी कैन स्टार्ट आवर क्वेश्चन। इट्स क्लियर दैट px is a straight line and so x plus x plus 64 degrees equals to 180 degree. जैसा कि आप लोग जानते हैं कि straight angle हमेशा 180 degree का होता है। So now px is straight line which implies x plus 64 degree is equals to 180 degree. Linear plane. Now x plus x is 2x. 2x is equals to 180 minus 64. 10 minus 4 6 and 7 minus 6 1 1. So x is equals to 1 plus 6 over 2 and it is 2 5 into 2 into 16. Now plus x is equal to 8. So this angle is 58 and this angle is also 58. Now plus x की value आ गई. Now we have to x y q. We have to find x y q. तो बेटा x y q किसके इक्वल है? Now we can adjacent angle. x y q इक्वल है x plus 64 मतलब 58 plus 64। तो आप लिख सकते हैं कि एंगल x y q इज इक्वल टू आपको x y q की वैल्यू फाइंड करनी है। इट इज 64 plus x and it is 64 plus 58 and it will be 84 12 65 into it is 112 into answer। Now come to the second part, you have to find reflex q y p। बेटा रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए अगर आप क्यू वाई पी की वैल्यू फाइंड करें, व्हाट इज क्यू वाई पी? इट इज क्यू वाई पी इज 58। अगर आप क्यू वाई पी में से 60 में से क्यू वाई पी